हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्सर बायोलॉजी। आज की वीडियो में मैं आपको आईसर टीवीएम से रिलेटेड पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में बताने वाली हूँ। इनकी एडमिशन ओपन है। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट पीएचडी एंड देन इंटीग्रेटेड पीएचडी। तो इंटीग्रेटेड पीएचडी कहाँ से शुरू कर रही हूँ वो मैं मेंशन कर दूंगी कमेंट बॉक्स पे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पीएचडी के बारे में बात करें तो बता रहे हैं कि अगस्त 2023 से ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आईसर टीवीएम देने वाला है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल जो है वो 28 तारीख से शुरू हुआ था। डिटेल्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिटेल यहाँ पर क्या बोला है, एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स विद द CSIR UGC फेलोशिप फॉर द पीएचडी एडमिशन। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि CSIR UGC फेलोशिप, तो क्या यही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, और स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्राइटेरिया बोले तो क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि 6.5 CGPA होना चाहिए और यहाँ पर फर्स्ट क्लास इन होना चाहिए मास्टर्स डिग्री में। उसी के साथ साथ कैंडिडेट मस्ट हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन: CSIR, UGC, NET, JRF, गेट और अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एज मेंशन्ड बिलो। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे बता रखा है कि स्पेसिफिकली आपको कौन कौन से एग्जाम्स आपने क्लियर कर रखे होने चाहिए। हम देख लेते हैं। बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए यहाँ पर क्या क्या है, रेलिवेंट एरियाज ये सारे हैं और इनकी एलिजिबिलिटी जो रहेगी हम एग्जाम्स के मामले में देख लेते हैं क्या रहेगी कि उन्होंने डीबीटी क्लियर कर रखा होना चाहिए फर्स्ट कैटेगरी में, ICMR JRF, गेट हो सकता है EY एक्सेल BT में, या फिर TIFR का जो एग्जाम होता है वो कर सकते हो आप। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या बोला, ओनली कैंडिडेट हुज रैंक्स मेक देम एलिजिबल टू अवेल कैटेगरी 1 DBT JRF टेनेबल एट एनी यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो ये बात आपको ध्यान से रखनी है कि यहाँ पर क्या बोला है कि आप कैटेगरी 1 में होने चाहिए। गेट EY वाला अगर आप हो तो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो? सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर में अप्लाई कर सकते हो। ऐसे गेट एक्सेल और गेट BT वाले जो है वो सिर्फ और सिर्फ बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स में बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड बाय द शॉर्टलिस्टिंग कमिटी। अगर हम यहाँ पर आगे चले, ये सारे बायोलॉजिकल साइंस की रिसर्च फील्ड है, आप देख सकते हैं ये सारी रिसर्च फील्ड है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ऐसे यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस के बारे में इन्होंने बता रखा है कि आपको मैंडेटरी है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना, 300 से 400 वर्ड का होना चाहिए। व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, प्लीज अपलोड दिस proposal under the section statement of purpose. Shortlisted candidate will have to appear interview ICER TVM in hybrid mode. There will be 2 rounds of interview conducted over a few days. In case of high turnout of candidates, an entrance test may be conducted. तो entrance test ये ले सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि लेंगे ही entrance test। तो ये सारी बातें इन्होंने बोली गई है। 19 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू हमारे लिए होंगे फर्स्ट से लेकर सेकेंड वीक ऑफ जून में। आप यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सारी बातें, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो गेट के लिए बच्चों को पीएचडी में एडमिशन देते हैं और उन्हीं में से एक इंस्टीट्यूट यहाँ पर ये भी है। अगर हम यहाँ पर आगे देखें, यहाँ पर आगे चले तो ये हमारा जो बेसिकली है वो यहाँ पे ये ऊपर वाला है हमारा, ये स्कूल वाइज रिसर्च एरियाज है, ये हमारा एरिया रहेगा। ये जो नीचे वाला है वो स्पेसिफिकली और बाकी स्टूडेंट्स के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो ये उन सब के लिए, इन सब से हमें मतलब नहीं है। हमारा ये जो ऊपर वाला है वो है बेसिकली हमारा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर रहेगा, ये तो इंटीग्रेटेड पीएचडी का आ गया। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन करके आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर अप्लाई आ जाएगा, यहाँ पर आ रहा है अप्लाई नाउ, तो यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में बात करूं तो इंटीग्रेटेड पीएचडी भी अगस्त 2023 के लिए एडवर्टीजमेंट इन्होंने दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी कि आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 55% के साथ, या फिर आपके पास CGPA होना चाहिए 6.0 का फॉर जनरल OBC, और वहीं जो 50% होने चाहिए ST SC PWD के लिए। यहाँ पर आप बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस और बायोइन्फॉर्मेटिक्स में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बायोलॉजिकल स्कूल के हैं। जनरल एलिजिबिलिटी रहने वाली है और उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर जैम या फिर TIFR का एग्जाम जो है वो क्लियर कर रखा होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने मेंशन कर रखा है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर एनी ऑफ द 2 स्ट्रीम्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होने वाला है। आप यहाँ पर डेट्स देख सकते हैं क्या रहने वाली है। लास्ट डेट 21 अप्रैल है, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ जून 2023 तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जाके भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इंटीग्रेटेड पीएचडी में या पीएचडी में तो आप जरूर